Good morning, students. In last chapter, we have discussed about hardware and software. Today we will discuss about lesson 2, know about computer. In this chapter, we will read types of computer, working of a computer, parts of a computer and characteristics of a computer. A computer is an electronic device that manipulates data to provide useful information. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को मैनिपुलेट्स करती है, मतलब प्रोसेस करती है हमें प्रोवाइड करने के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन. इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा. इसके पास एबिलिटी होती है डाटा को स्टोर करने की, रिट्रीव मतलब गेट करने की एंड उसे प्रोसेस करने की. यू ऑलरेडी नो दैट यू कैन यूज़ ए कंप्यूटर to listen to music, play games, write letters, draw pictures, etc. हालांकि तुम जानते हो कि तुम कंप्यूटर का यूज़ किस लिए करते हो. म्यूज़िक सुनने के लिए, गेम्स को प्ले करने के लिए, लेटर्स को राइट करने के लिए और पिक्चर ड्रॉ करने के लिए. इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न द यूसेज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स. तुमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है. ऑलमोस्ट एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ यूजेस कंप्यूटर. ये कंप्यूटर का यूज़ लाइफ के हर क्षेत्र में होता है, जैसे इन ऑफिस में, इन एयरपोर्ट में और इन स्पेस रिसर्च में, हॉस्पिटल्स में, डिज़ाइनेशन में, डिफेंस में, बैंक में और एनिमेशन में. आगे है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर कम्स इन मैनी शेप्स एंड साइज एंड कैन ब्रॉडली टू बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. आजकल कंप्यूटर बहुत सारी शेप्स में आता है और साइजेस में आता है जिनको तुम इस तरह से डिफाइन कर सकते हो. डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और टैबलेट. डेस्कटॉप कंप्यूटर. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू बी प्लेस्ड ऑन ए डेस्क. इसका यूज़ हम किस लिए, सॉरी, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो है वो कहाँ प्लेस किए जाते हैं? डेस्क पे, यानी कि मेज पे. एंड दे आर टिपिकली मेड अप ऑफ ए फ्यू डिफरेंट पार्ट्स इंक्लूडिंग द सिस्टम यूनिट. और वो डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं सिस्टम यूनिट को इंक्लूड करके, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस. दे आर मोस्टली यूज्ड एट ऑफिसेज, होम एंड स्कूल्स एंड आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर और पीसी. ये कहाँ यूज़ होते हैं? ऑफिस में, स्कूल में, होम में, जिनको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं. लैपटॉप. लैपटॉप इज़ ए पोर्टेबल कंप्यूटर. लैपटॉप पोर्टेबल होता है क्योंकि हम इसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा सकते हैं. इट इज़ स्मॉल इन साइज, उनकी साइज में भी स्मॉल होते हैं. एंड कैन बी कैप्ट इन द लैप, यानी कि आप अपने इसको लैपटॉप को लैप करके अपने बैग में भी रख सकते हो. यू कैन ईजिली कैरी लैपटॉप विद योर शेल्फ. तुम अपने साथ इसे कहीं भी लेके जा सकते हो, कैरी कर सकते हो. लैपटॉप्स आर बैटरी पावर्ड कंप्यूटर्स. और ये बैटरी पावर्ड कंप्यूटर्स होते हैं, मतलब तुम लैपटॉप को चार्ज करते हो उसके बाद ही तुम कंप्यूटर चलाते हो ना, जबकि वो जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं वो साथ साथ चलते हैं. जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी से ऑन करेंगे तब साथ साथ चलेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, पहले चार्ज कर लो और फिर चला लो. दैट आर सिमिलर देन डेस्कटॉप, अलोइंग यू टू यूज़ देम ऑलमोस्ट एनीवेयर. ये होते तो डेस्कटॉप की तरह, लेकिन कहीं भी इनका यूज़ किया जा सकता है. टैबलेट. टैबलेट्स आर हैंड हेल्ड डिवाइसेस. टैबलेट्स क्या होती है? हैंड हेल्ड, मतलब हाथ में ले जाई जा सकती है. दैट आर इवन मोर पोर्टेबल, जो इनसे कंपेरिजन में ज़्यादा पोर्टेबल होती है देन लैपटॉप से. इंस्टीड ऑफ ए कीबोर्ड एंड माउस, टैबलेट्स यूज ए टच सेंसिटिव स्क्रीन. और इसमें टच का यूज़ किया जाता है. इसमें भी हम पैड का यूज़ करते हैं और इसमें माउस का यूज़ करते हैं. फॉर टाइपिंग एंड नेविगेशन, आईपैड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए टैबलेट. वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर. अब कंप्यूटर की वर्किंग क्या होती है? एवरी कंप्यूटर गोज थ्रू IPO साइकिल. हर कंप्यूटर में एक प्रोसेस होती है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट साइकिल. द प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इंटू दीज 3 स्टेजेस. और जो हमारी वर्किंग ऑफ कंप्यूटर है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. यानी कि हम जब डाटा इनपुट करवाएंगे उसके बाद वो प्रोसेसिंग स्टेट में आएगा, फिर वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा. फॉर एग्जाम्पल, प्रिपेयरिंग ए पिज़्ज़ा कैन बी क्लासीफाइड इंटू 3 स्टेजेस. अगर हमें पिज़्ज़ा प्रिपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, पहले रॉ मटेरियल लेंगे, फिर उसको माइक्रोवेव में इनपुट करवाएंगे तो क्या होएगा, इसमें सारी प्रोसेस होगी और फिर हमें क्या मिलेगी, आउटपुट. ये इसका एक एग्जांपल था. इनपुट. इनपुट इज़ द रॉ डाटा एंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर. इनपुट क्या होता है? रॉ डाटा, मतलब जैसे हम SST में पढ़ते हैं ना, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा मटेरियल.
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 + 5 की एडिशन करवानी है तो हम पहले 4 + 5 क्या करेंगे, डाटा इनपुट करवाएंगे ना, तो वो रा डाटा है क्योंकि अभी इसका हमें कैलकुलेशन नहीं मिला। उसके बाद जब वो कंप्यूटर में जाएगा हम इसको इनपुट डिवाइसेस से इसको एंटर करेंगे, फिर जब वो कंप्यूटर के अंदर जाएगा तो वो क्या आएगा, प्रोसेस होएगा, फिर हमें क्या मिलेगी, आउटपुट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन पर। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, लेटर्स, इमेजेस एटसेट्रा। जो हमारी इनपुट होती है वो किसकी कलेक्शन होती है, नंबर्स की, लेटर्स की और इमेजेस की। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम एटसेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ द इनपुट डिवाइसेस। जो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर होते हैं वो इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं। GIGO stands for garbage in, garbage out। It means if you give wrong input you will get wrong output। जो GIGO है वो है गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि गलत इनपुट दोगे तो गलत ही डाटा तुम्हें मिलेगा। आगे है प्रोसेस। प्रोसेस इज द ऑपरेशन ऑफ डाटा एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस। प्रोसेस क्या होता है, जैसे तुमने डाटा कंप्यूटर को एंटर करवाया है वो वैसे ही उसको प्रोसेस करेगा। इट इज़ टिपिकली इंटरनल प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, और ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर की प्रोसेस होती है। द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। CPU को ब्रेन भी कहा जाता है कंप्यूटर का, तो CPU के अंदर ही सारा डाटा प्रोसेस होता है। आउटपुट, आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस डाटा गिवन बाय द कंप्यूटर। और आउटपुट क्या होगा, जो हमने डाटा इनपुट करवाया था फिर वो प्रोसेस हुआ तो आउटपुट क्या करेगा, हमें उसका रिजल्ट प्रोवाइड करवाएगा। वी कैन सेव दीज रिजल्ट्स इन द स्टोरेज डिवाइस फॉर फ्यूचर यूज़। और हम आउटपुट, जो हमारी आउटपुट आती है हम उसको सेव भी कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। मोनीटर, प्रिंटर, स्पीकर्स आर द मेन आउटपुट डिवाइसेस। जो मोनीटर, प्रिंटर, स्पीकर्स हैं वो मेन आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब ये वाला पार्ट आप अपने आप करोगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।